नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड के वीडियो में आपको बताएंगे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम क्यों और कैसे करें। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म व्यायाम क्यों करें। हमारे शरीर की संपूर्ण संधियों को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, जितने भी जॉइंट हैं, वे सारे जोड़ को स्वस्थ रखने के लिए, उसमें आरोग्यता प्रदान करने के लिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम करना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, ये सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे स्नायु मंडल में भी शक्ति, स्फूर्ति, आरोग्यता प्रदान होता है। तो इसीलिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। यदि आप ये सूक्ष्म व्यायाम को निरंतर करते हैं तो आने वाले दिन में कभी आपको ये घुटने में दर्द, ये जॉइंट में दर्द और शरीर के तमाम जोड़ों के दर्द से, समस्या से आप मुक्त रहेंगे। तो इसीलिए आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम कैसे करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे में दी गई सब्सक्राइब का लाल बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले आप दंड आसन में बैठ जाएं, अपने मेरुदंड को सीधा कर लें, अपने गर्दन को सीधा कर लें और अपने दोनों हाथों को ये कमर के साइड में ज़मीन पर टिका दें, और ये दोनों हाथों को पंजा ये पीछे के ओर ऐसे रहेंगे, इस साइड भी ऐसे रहेंगे, और आप स्ट्रेट पोजीशन में, सीधा पोजीशन में बैठ जाए। और सबसे पहले पहला पोजीशन पैर के उंगली का अभ्यास होगा ये सूक्ष्म व्यायाम से। तो अपने पंजे से पंजे सटा लें, अपने पैरों को पंजे से पंजे सटा लें, पैरों के उंगली को बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें। ऐसे जो करेंगे आप बलपूर्वक करें, उंगली को बलपूर्वक मोड़ें ताकि आपके उंगली पर दबाव उत्पन्न हो। तो ऐसे करने से आपकी पैरों के उंगली में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और ये जितने भी सारे जॉइंट हैं, उंगली की जॉइंट है, ये जॉइंट में ऑक्सीजन का प्रवाह होगा और ये जॉइंट में कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारे शरीर में जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है वहाँ तक कोई बीमारी नहीं होती, समस्याएं नहीं होती, और जिस सेल्स में, जिस अंग में ऑक्सीजन प्रवाह नहीं होती तो वहीं पर बीमारी का संचार होता है, वहीं पर समस्याएं होते हैं। तो इसीलिए हम जो योग और प्राणायाम और ये सूक्ष्म व्यायाम जो करते हैं, इसके सहारे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह होती है। तो ये एक अहम बात है योग और प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम के लिए। तो आप ऐसा करें, 5 से 10 बार उंगली को बंद करें और खोलें। तो ये अभ्यास, उंगली का अभ्यास हुआ। और दूसरे नंबर में ये पहला अभ्यास था सूक्ष्म व्यायाम का, ये उंगली वाला पहला अभ्यास था। अब दूसरे अभ्यास में हम ये पंजे को आगे करेंगे, आगे की ओर दबाव देंगे और फिर पीछे करेंगे, पीछे की ओर दबाव देंगे, फिर आगे की ओर दबाव देंगे और पीछे की ओर दबाव देंगे। ये प्रक्रिया को भी 5 से 10 बार करें। ऐसा करने से आपको एड़ियों की और घुटने की समस्या से निजात पाएंगे। ये एड़ियों और घुटने के लिए ये अभ्यास है। तो आप ऐसा 5 से 10 बार करें। तो आप आइए तीसरा अभ्यास में। सूक्ष्म व्यायाम का तीसरा अभ्यास है ये पंजों के लिए। 1 से 1.5 फीट का फासला रखें अपने पैरों के बीच में। दाहिने पंजे को आप क्लॉकवाइज राउंड करें, यानी कि घड़ी की सुई के, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है उसी तरह अपने पैरों को घुमाएं। ऐसा करने से आपके पंजे में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचकता आएगी, और ये जो जॉइंट है, ये पैरों के जॉइंट है, पैरों और पंजे के जो जॉइंट है, इसमें जो है मसाज होती है। तो ऐसा करने से इसमें जो है ऑक्सीजन की प्रवाह बढ़ जाती है, और ये जॉइंट में कभी आपको समस्या नहीं आएगी, ये जॉइंट में कभी आपके पेन नहीं होगा। तो इसीलिए ये
अभ्यास को आपको करना चाहिए। ये पंजे के अभ्यास को आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इसको आप उल्टा साइड में राउंड लगाएं। अब दूसरे पंजों से भी ऐसा ही करें। फिर इसको भी उल्टा घुमाएं। दोनों पैर के बीच में जो फासला था वो फासला को आप मिटाएं और दोनों पंजे को एक साथ राउंड करें। फिर इसको उल्टा घुमाएं। ये आप पंजे के लिए अभ्यास है। सूक्ष्म व्यायाम के तीसरे नंबर ये पंजे के लिए अभ्यास है। ऐसा करने से आपके पंजा में कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि आप स्वस्थ भी हैं तो आप इस अभ्यास को करें ताकि आने वाले दिन में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये सूक्ष्म व्यायाम का चौथा अभ्यास चक्की आसन है। तो आइए करते हैं चक्की आसन। दोनों हथेलियों की उंगली को इंटरलॉक करें और ऐसा करें, ऐसा आकृति बनाए दोनों हथेलियों से और दोनों हाथ को स्ट्रेट करें, सीधा करें, सीधा रखें और पैर को भी सीधा रखें। पंजे में पंजे सटे हुए और पंजे आगे की ओर तने हुए और आप आगे झुकेंगे, पंजे को स्पर्श करेंगे और घुटने के पीछे से फिर आगे की ओर राउंड लगाएंगे। तो ऐसा आप चक्की आसन करेंगे। जितने पीछे आप जा सकते हैं चले जाएं। ऐसा आप 5 से 10 बार राउंड लगाएं। फिर इसका अपोजिट साइड में राउंड लगाएं। ऐसा आप चक्की आसन करें। तो अब 5वां अभ्यास, स्थित कोण आसन करने से पहले ये दोनों पैर के बीच में 2 फीट का फासला रखें और अपने हाथ को दोनों भाग में समानांतर रखें और अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को, उंगली को स्पर्श करें और बाएं हाथ से दाएं पैर को, उंगली को स्पर्श करें और दाएं हाथ को, हथेली को ऊपर करें और अपने दृष्टि से दाएं हाथ की हथेली को देखें ऊपर की ओर। और इसी प्रकार दूसरी साइड भी करें। बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगली को पकड़े और दाएं हाथ को ऊपर करें और ये दृष्टि जो है दाएं हाथ को ऊपर देखें। ऐसा आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। यह सूक्ष्म व्यायाम का 6वां अभ्यास बटरफ्लाई है, यानी कि तितली आसन। और ये आसन करने से पहले एक आसन करना ज़रूरी होता है। ये पैरों को लचीला बनाने के लिए, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए। तो आइए ये आसन को कर लेते हैं। इसके बाद जो है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन करेंगे। तो पहले आप दंड आसन में बैठ जाएं। दंड आसन में बैठ जाएं और अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए बाएं पैर के बाएं जंघों पर रखें और बाएं हाथ से अपने पंजों को पकड़ें और दाएं हाथ से अपने घुटनों को पकड़ें और अपने ये दाएं पैर की घुटनों को छाती से लगाएं बलपूर्वक और फिर ज़मीन पर टिकाएं। फिर छाती से लगाएं, फिर ज़मीन पर टिकाएं, फिर छाती से लगाएं, फिर ज़मीन पर टिकाएं। यही प्रक्रिया आप बाएं पैर से करें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजों को दाहिने जंघों पर रखें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटनों को पकड़ के अपने छाती से लगाएं, फिर ज़मीन पर टिकाएं। छाती से लगाएं, फिर ज़मीन पर टिकाएं। छाती से लगाएं, फिर ज़मीन पर टिकाएं। यही प्रक्रिया को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी इस पैर में आ जाएंगे। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम का 6ठा अभ्यास बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन अब करेंगे। दोनों पैर के पंजों को एक आपस में सटाएं और दोनों पैर के पंजों को एक आपस में सटाते हुए और दोनों हाथ को इंटरलॉक करके ये पैर के पंजों को पकड़ें और दोनों जंघों के
जॉइंट में सटाएं। दोनों जंघे के जॉइंट में ये दोनों पैर के पंजों को सटाएं और घुटनों को नीचे ऊपर ज़मीन की ओर ऐसे करें। यह है बटरफ्लाई तितली आसन। बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, तितली की पंख की तरह अपने घुटनों को नीचे ऊपर करें। जैसे कि तितली हवा में उड़ते वक्त अपने पंख को नीचे ऊपर जो लहराते हैं, उसी तरह आप अपने घुटने को नीचे ऊपर करें। ऐसे अभ्यास करने से आपकी पैरों में एक लचीलापन आता है, आपकी पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आपके पैरों के जो जॉइंट है, जंघों के जॉइंट है, घुटनों के जॉइंट है, ये जॉइंट में कभी जकड़न नहीं होगा। जकड़न नहीं होने से आपके ये जॉइंट फ्री रहेंगे और आप ये जॉइंट के रोगों से बच सकते हैं, जॉइंट के समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये है बटरफ्लाई। सूक्ष्म व्यायाम का पहला अभ्यास से लेकर सूक्ष्म व्यायाम का छठे अभ्यास तक कमर से नीचे के अंगों का अभ्यास था, और ये 7वें अभ्यास से लेके 12 और 13वें अभ्यास तक ये कमर से ऊपरी भाग का जो है अभ्यास होगा। तो आइए शुरू करते हैं अब हाथ के अभ्यास से। ये सूक्ष्म व्यायाम का 7वां अभ्यास। दोनों हाथ को आप स्ट्रेट पोजीशन में आगे फैलाएंगे और दोनों ये जो अंगुली है, दोनों हाथ के अंगुली को आप स्ट्रेस देके आप बलपूर्वक मुट्ठी को मोड़ेंगे। धीरे धीरे बलपूर्वक, वैसे ऐसे नहीं मोड़ेंगे, धीरे धीरे बलपूर्वक मुट्ठी को मोड़ेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और धीरे धीरे फिर खोलेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे फिर खोलेंगे। जैसे कि आप मुट्ठी बंद करने वक्त और खोलने वक्त में आपके ये अंगुली पर स्ट्रेस आना चाहिए, बल आना चाहिए, ताकि आपके ये अंगुली के जॉइंट्स हैं, जॉइंट पर दबाव पड़े। तो ऐसे दबाव पड़ने से आपके जॉइंट पर मसाज होती है और ये जॉइंट में जो है ऑक्सीजन की प्रवाह बढ़ जाती है। ये होने से आपके जॉइंट सालों साल तक अमानत रहेगा, इसमें जो है कोई किस्म का समस्या आने वाली नहीं है। तो इसीलिए ये अभ्यास आपको नित्य दिन करनी चाहिए। इस अभ्यास के बाद ऐसे अंगुष्ठ को ऐसे मोड़ेंगे, अंगुष्ठ को बंद करेंगे ऐसे, और इसके बाद जो है ये 4 अंगुलियों से ये अंगुष्ठ के ऊपर से इधर ऐसे लगाएंगे। इसके बाद ये दोनों हथेलियों को सटाएंगे, दोनों हथेली को सटाते हुए आप राउंड घुमाएंगे ऐसे। इसको फिर उल्टा घुमाएंगे, 5 से 10 बार ये करेंगे। अब जो है ऐसे करेंगे, हथेलियों को खोलेंगे, ये हाथों की पंजों से स्पर्श करेंगे अपने कंधों पर। 5 से 10 बार ये करेंगे ऐसा अभ्यास। और इसी अभ्यास को ये साइड से करेंगे, दोनों कंधों से ये दोनों हाथों पैरेलल यानी कि समानांतर भाग में सीधा स्ट्रेट करेंगे, फिर मोड़ेंगे, कंधों को स्पर्श करेंगे। ऐसा करने से हमारा शोल्डर फ्रोजन जो होता है ये कभी नहीं होगा, यानी कि हमारे कंधे जो जाम हो जाते हैं, ये समस्या कभी नहीं आएगी। अब ऐसे करके दोनों कोहनी को यहाँ पे स्पर्श करेंगे और राउंड घुमाएंगे। ये 8वां अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम का 8वां अभ्यास। इसको फिर ऑपोजिट साइड से घुमाएंगे। अब सूक्ष्म व्यायाम का 9वां अभ्यास। दाहिने हाथों से बाएं हाथों की कलाई पकड़ेंगे और बाएं हाथों से दाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे और श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए दाएं हाथों से बाएं हाथों को दाएं तरफ खींचेंगे, सांस को अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरते हुए ये क्रिया को करेंगे। दाएं तरफ खींचा मैंने दाएं हथौली से। अब
5 से 10 सेकंड तक आप इसमें रुक सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। और इसके बाद सांस को छोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और श्वास को अंदर भरेंगे। और श्वास को अंदर भरते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ को दाएं तरफ खींचेंगे। अपने यथाशक्ति अनुसार इस पोजीशन में आप रुक सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए इस पोजीशन में आ जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए बाएं तरफ खींचेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए इस पोजीशन में आ जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए दाएं हाथ से बाएं हथेली को दाएं तरफ खींचेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए इस पोजीशन में आ जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए बाएं हथेली से दाएं हाथ को बाएं तरफ खींचेंगे। ऐसा ही आपको इस अभ्यास को करनी है। ये जो मैंने ये अभ्यास हाथों वाला किया, ये पीठ के लिए था, ये पीठ का अभ्यास था। सूक्ष्म व्यायाम का 10वां अभ्यास में आप अपने आँख को बंद करेंगे और अपने दाहिने हाथ से सिर पर दबाव देंगे। श्वास को अंदर भरेंगे और सिर पर दबाव देंगे। हथेली से आप सिर पर दबाव देंगे और सिर से हाथों पर दबाव देंगे। हाथ और सिर के बीच में एक कंपन बनेगा। श्वास आपके अंदर है। श्वास को भरते हुए ये क्रिया को करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर यही क्रिया को अपोजिट साइड से दोहराएंगे, यानी कि बाएं हाथों से सिर पर दबाव डालेंगे श्वास को भरते हुए। फिर श्वास को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। इसी प्रकार फिर दाएं हाथों से सिर पर दबाव देंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। फिर बाएं हाथों से सिर पर दबाव देंगे श्वास को भरते हुए। फिर नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। फिर अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे इंटरलॉक करेंगे और सिर के पीछे भाग से ये लगाएंगे और आंख बंद करेंगे और श्वास को भरेंगे और फिर कंपन देंगे पीछे से। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। फिर इंटरलॉक करेंगे हाथों को। फिर सिर के अग्रभाग से एक दबाव देंगे श्वास को भरते हुए। फिर श्वास को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। यह था सूक्ष्म व्यायाम का 10वां नंबर। अब सूक्ष्म व्यायाम का 11वां अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम का 11वां अभ्यास में आप अपने हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे और कंधों को गोल गोल घुमाएंगे राउंड के आकार में। कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। ऐसे 5 से 10 राउंड आप लगाएं। फिर ऑपोजिट साइड से घुराएंगे। ये कंधों का पूरा मसाज होगा इसमें। ये करने से आपका फ्रोजन शोल्डर की समस्या कभी नहीं आएगी। अब रिलैक्स। अब 12वां अभ्यास गिरवा संचालन है, यानी कि गर्दन का एक्सरसाइज, गर्दन का अभ्यास होगा इसमें। पहले आप दाएं ओर गर्दन को घुमाएं, फिर बाएं ओर घुमाएं, गर्दन को फिर ऊपर पीछे की ओर ले चले, फिर नीचे करें। अब इसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाएं। आँख को बंद कर लें, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। अब गोल गोल घुमाएंगे। अब ऑपोजिट साइड में घुमाएंगे।
धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे और 2-4 सेकंड के बाद आँख को धीरे धीरे खोलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का 12वां अभ्यास पूरा हुआ। अब एक अभ्यास और करेंगे आँख के लिए। आप आजकल की परिवेश में, आजकल की टेक्नोलॉजी की परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादातर अपने फुर्सत के समय ना भी कहें तो अपने कार्य के सिलसिला में ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल के स्क्रीन और लैपटॉप के स्क्रीन पर गुजारते हैं। तो इसीलिए ये बेहद ख़ास हो जाता है आप अपने आँखों का एक्सरसाइज भी करें। तो आँखों का एक्सरसाइज कैसे करें, तो आइए शुरू करते हैं। ये आँखों का एक्सरसाइज, ये आँखों का एक्सरसाइज यदि आप करेंगे तो आपके आँखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगी और आपकी आँखों का रोशनी बरकरार रहेगा। तो इसीलिए ये आँखों का एक्सरसाइज दिन में 1 बार करना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आँखों का एक्सरसाइज। पहले आप स्ट्रेट अवस्था में बैठ जाएं, सीधा मेरुदंड आपको सीधा हो, आपके गर्दन सीधे हों, आपकी दृष्टि दाएं की तरफ घूमेंगे। दाएं की तरफ देखिए, आपके सिर नहीं घूमेंगे। और इसके बाद आप बाएं की तरफ देखिए, फिर दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए, फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे देखिए, ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब गोल गोल अपनी आँखों को घुमाइए, राउंड, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब इसका ऑपोजिट साइड घुमाइए। ऐसा करने से दिन में आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको आँखें की समस्या कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सीधे आप तक पहुंचे। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हस्त धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।